संभल की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, अजमेर में ख्वाजा शरीफ की दरगाह। ऐसे ही देश के कई हिस्सों में दरगाह और मस्जिद को लेकर अदालती लड़ाई जारी है। एक तरफ हिंदू पक्ष की याचिका पर कई जगह निचली अदालतों ने सर्वे का आदेश तक दे दिया है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष बार बार वर्शिप एक्ट की दुहाई देता रहा है। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कल वर्शिप एक्ट अधिनियम को लेकर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट के समर्थन में है। वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू पक्ष की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 असंवैधानिक है। यह विवादित पूजा स्थल के मामलों में अदालत जाने का अधिकार छीनता है। इसमें कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। इसे बदलकर साल 712 किया जाना चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार हमला किया था और भारत में हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। वर्शिप एक्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हैं, जबकि वर्शिप एक्ट के समर्थन में तमाम संगठन और सियासी दलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, CPIM, शाही जामा मस्जिद कमेटी मथुरा, इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी और RJD नेता मनोज झा ने याचिका दाखिल की है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में दाखिल याचिकाओं में दुहाई दी जा रही है कि अगर वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया गया तो देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। इतना ही नहीं, वर्शिप एक्ट खत्म होने को धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर क्या फैसला लेती है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही देश में एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो निचली अदालतों के फैसले पर सवाल उठा रही है। ओवैसी की पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार 2 धर्मों में फसाद कर सत्ता पर बने रहना चाहती है। आजकल पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, यह देखने में आ रहा है कि बड़ा आसान हो गया है कि अदालत जाओ, किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा पेश करो, जज साहब से कहो कि सर्वे कराइए और जज साहब फौरन सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं और मस्जिदों का सर्वे शुरू हो जाता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये पूरे भारत में 2 धर्मों के लोगों के बीच में फसाद कराने का, झगड़ा डालने का ये तरीका अपनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की और प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने का सीधा सा तरीका ये अपना लिया है कि ना किसी को शिक्षा अच्छी देना है, ना नौकरी देना है, ना रोजगार देना है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डालो, आपस में लड़ाओ और खुद अपनी कुर्सी पर बैठे रहो। मैं जजेस वगैरह से ये बात कहना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, कि भारत में एक कानून है धर्मस्थल विधेयक 1991 का, उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं, क्या इनको नहीं पता है कि 1991 का धर्मस्थल विधेयक भारत में बना हुआ है? अगर उसके बाद भी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार धर्म विशेष को परेशान करके, धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है और सत्ता में बनी हुई है। एक तरफ हिंदू पक्ष की याचिका पर कई जगह निचली अदालतों ने सर्वे का आदेश तक दे दिया है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष बार बार वर्शिप एक्ट की दुहाई देता रहा है। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कल वर्शिप एक्ट अधिनियम को लेकर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट के समर्थन में है। वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू पक्ष की मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 असंवैधानिक है। यह विवादित पूजा स्थल के मामलों में अदालत जाने का अधिकार छीनता है। इसमें कट ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है।
इसे बदलकर साल 712 किया जाना चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार हमला किया था और भारत में हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। वर्शिप एक्ट को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हैं, जबकि वर्शिप एक्ट के समर्थन में तमाम संगठन और सियासी दलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, CPIM, शाही जामा मस्जिद कमेटी मथुरा, इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी और RJD नेता मनोज झा ने याचिका दाखिल की है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में दाखिल याचिकाओं में दुहाई दी जा रही है कि अगर वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया गया तो देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। इतना ही नहीं, वर्शिप एक्ट खत्म होने को धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर क्या फैसला लेती है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही देश में एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तो निचली अदालतों के फैसले पर सवाल उठा रही है। ओवैसी की पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार 2 धर्मों में फसाद कर सत्ता पर बने रहना चाहती है। आजकल पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, यह देखने में आ रहा है कि बड़ा आसान हो गया है कि अदालत जाओ, किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा पेश करो, जज साहब से कहो कि सर्वे कराइए और जज साहब फौरन सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं और मस्जिदों का सर्वे शुरू हो जाता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये पूरे भारत में 2 धर्मों के लोगों के बीच में फसाद कराने का, झगड़ा डालने का ये तरीका अपनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की और प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने का सीधा सा तरीका ये अपना लिया है कि ना किसी को शिक्षा अच्छी देना है, ना नौकरी देना है, ना रोजगार देना है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डालो, आपस में लड़ाओ और खुद अपनी कुर्सी पर बैठे रहो। मैं जजेस वगैरह से ये बात कहना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, कि भारत में एक कानून है धर्मस्थल विधेयक 1991 का, उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या ये जजेस जो फैसले दे रहे हैं, सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं, क्या इनको नहीं पता है कि 1991 का धर्मस्थल विधेयक भारत में बना हुआ है? अगर उसके बाद भी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार धर्म विशेष को परेशान करके, धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है और सत्ता में बनी हुई है। इस बीच कल्याण के दुर्गादी किले पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया। मामला 1974 में कल्याण सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था। अब 50 साल बाद कोर्ट ने फैसला किया है कि दुर्गादी किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। सवाल यह है कि क्या यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष सच्चाई छिपाने के लिए बार बार वर्शिप एक्ट की दुहाई देता है? सवाल यह भी कि किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्शिप एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं, तो फिर सर्वे का विरोध क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह कि अब वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।